ओम शांति। ओम शांति। आज की इस रूहानी बातचीत में हम लोग 15 नवंबर 2009 की जो बाप दादा मिलन अव्यक्त मुरली थी, हाँ। उस पर जो चिंतन हुआ, हाँ। और उससे जो अनुभव निकले, उसके सार को समझने की कोशिश करेंगे। जी। जिन्होंने भी उस मिलन की विशेष घड़ियों का अनुभव किया, उन्होंने बताया कि एक नई उमंग आई, एक नया उत्साह और अनुभूतियां भी बहुत गहरी हुई। बिल्कुल। और इस गहरे मंथन का ये जो खास चर्चा रही, उसका लक्ष्य भी यही था कि बाबा के वो जो अनमोल महावाक्य हैं, उनसे जो ज्ञान रत्न मिले, उनको इस तरह से साझा किया जाए कि वो सबके अपने अपने पुरुषार्थ में मददगार बने। सही बात है। और जो संकल्प उठे उस समय, उन्हें और बल मिले। ये बातचीत कुछ ऐसी ही है जैसे आत्माएं मिलकर बाबा की शिक्षाओं पर सोच रही हों, विचार कर रही हों। हाँ, एक दूसरे को जैसे हौसला दे रही हों। और इसी सामूहिक संकट शक्ति की बात जब चली, तो चर्चा में ये भी सामने आया। अच्छा। हैदराबाद, जहाँ से बाबा के इस बेहद पवित्र कार्य यज्ञ की शुरुआत हुई थी, वहाँ बाबा के घर की स्थापना का संकल्प जैसे और भी मजबूत हो रहा है। अरे वाह। हाँ, ऐसा महसूस हुआ जैसे बाप दादा की और सभी बच्चों की मिलीजुली जो लाइट माइट है, वो स्थान पर केंद्रित हो रही है और बाबा का घर साकार हो रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। ड्रामा में जो निश्चित है, वो संकल्प जरूर पूरे होंगे ही। बिल्कुल। चलिए, अब उन खास बिंदुओं पर आते हैं जो इस मुरली के चिंतन से खास तौर पर उभर कर सामने आए। सबसे पहले तो समय का महत्व। हाँ। और तीव्र पुरुषार्थ की जरूरत, ये बहुत गहराई से महसूस हुई। ये बात तो जैसे दिल को छू गई। बिल्कुल। बाबा ने याद दिलाया कि संगम युग का एक एक सेकंड कितना कीमती है। हाँ। यहाँ तक कह दिया कि एक सेकंड 1 घंटे के बराबर है। सोचिए। ये सुनकर ही लगता है कि भाई हम कितने बड़े खजाने पर बैठे हैं, जिसे जरा भी व्यर्थ नहीं करना है। सही बात है। चर्चा में कई आत्माओं ने ये अनुभव शेयर किया कि वाकई ऐसा लग रहा है जैसे समय पंख लगाकर उड़ रहा है। हाँ, बहुत तेजी से। तो अब पुरुषार्थ में ढील देने का तो सवाल ही नहीं उठता, उसे भी तेज गति देनी ही होगी। और इस तीव्र पुरुषार्थ की जो नींव है ना, वो है अमृत वेला। अमृत वेला, हाँ। बाबा ने अमृत वेले के महत्व पर बहुत बहुत जोर दिया। ये सिर्फ जल्दी उठने की बात नहीं है। नहीं। ये वो खास समय है जब बाबा से सीधी शक्तियां मिलती हैं, वरदान मिलते हैं। डायरेक्ट कनेक्शन। हाँ, डायरेक्ट। चिंतन में कई आत्माओं ने बहुत पक्का निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, परिस्थितियां कैसी भी हों, अमृत वेला नियमित करना ही है। क्योंकि अनुभव यही बताता है कि उस समय की जो ताजगी मिलती है, जो शक्ति मिलती है, वो पूरे दिन के पुरुषार्थ का मजबूत आधार बन जाती है। हाँ, बेस बन जाता है। वो सिर्फ एक रस्म नहीं है, वो आत्मा की चार्जिंग का समय है। बिल्कुल सही कहा। और जब पुरुषार्थ तीव्र होता है, तो फिर माया भी अपना रूप दिखाती है। हाँ, वो तो है। बाबा ने मायाजीत बनने की प्रेरणा भी भरपूर थी, लेकिन जिस तरह समझाया वो बहुत शक्तिशाली था। क्या कहा बाबा ने? कि माया तो आएगी ही, परीक्षा लेगी, लेकिन उसका इरादा हमें गिराना नहीं है, बल्कि अनुभवी बनाना है। अच्छा, अनुभवी बनाने के लिए। हाँ, विघ्नों से, बाधाओं से घबराना नहीं है। ये समझना बहुत जरूरी है। चिंतन में ये अनुभव गहराई से महसूस हुआ कि ये जो तूफान आते हैं ना, इन्हें तोहफा समझना है। तोहफा? हाँ, हर चुनौती एक अनुभव है और उन अनुभवों की सीढ़ी बनाकर हमें आगे उड़ते जाना है। वाह। जैसा बाबा कहते हैं, माया को स्टेपिंग स्टोन बनाना है, रुकावट नहीं। स्टेपिंग स्टोन, हाँ। लक्ष्य यही रखना है कि हम आत्माएं माया जीत बने, अपने मन बुद्धि संस्कारों पर पूरा स्वराज्य पाएं, स्वराज्य अधिकारी बने। स्वराज्य अधिकारी, ये शब्द ही कितना शक्तिशाली है ना? और बाबा ने हमें हमारे 3 तख्तों की भी याद दिलाई। हाँ, कौन कौन से? एक तो ये स्वराज्य का तख्त, दूसरा बाप का दिल तख्त, बाप का दिल, और तीसरा भविष्य का राज्य तख्त। जी। बाबा ने चेकिंग की विधि भी बताई कि लगातार जांचते रहो कि क्या इन तख्तों पर हमारा एक छत्र राज्य है। अच्छा। या बीच बीच में माया आकर अपना दखल दे देती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे अंदर 2 राज्य चल रहे हों, कभी आत्मा का, कभी माया का। ये चेकिंग ही स्वराज्य अधिकारी स्थिति को पक्का करती है। बिल्कुल। और इसी चेकिंग से जुड़ा है हमारी अंदर की स्थिति और रोज के चार्ट का महत्व। हाँ। चिंतन के दौरान बाबा की हर श्रीमत, हर एक डायरेक्शन को फॉलो करने की अहमियत बहुत गहराई से महसूस हुई। हाँ, खासकर वो जो रात को सोने से पहले बाबा को अपना पोता मेल देने की बात है। पोता मेल, हाँ। मतलब दिन भर के संकल्प, बोल, कर्म, सबका हिसाब किताब।
अपनी याद की यात्रा का चार्ट। वो बाबा को देके हल्का होने की जो श्रीमत है, उस पर कई आत्माओं का ध्यान गया। अच्छा, क्या अनुभव हुआ? कुछ ने बहुत ईमानदारी से ये शेयर किया कि चार्ट रखने में जब ढिलाई आई तो भले ही बाहर से सब ठीक लगे, पर अंदर एक तरह की ग्लानि सी, एक बोझ सा महसूस होता रहा। हाँ, होता है। और ये ग्लानि तब और बढ़ गई जब बाप दादा मिलन में बाबा ने पूछा कि कौन रोज दियात का चार्ट रखता है, और वो हाथ नहीं उठा सके। वो क्षण तो भारी रहा होगा। हाँ। उस एक पल की अनुभूति ने जैसे अंदर सोए हुए संकल्प को जगा दिया। कई आत्माओं ने पक्का निश्चय किया कि नहीं, अब चाहे कुछ भी हो, नियमित चार्ट रखने का जो अभ्यास है उसे फिर से पटरी पर लाना ही है। क्योंकि बाबा की ये बात बिल्कुल पत्थर की लकीर है कि बहुत काल का अभ्यास ही बहुत काल की प्राप्ति कराएगा। सही बात है। जहाँ अभ्यास में कमी रह जाती है, वहाँ प्राप्ति का अनुभव भी उतना गहरा नहीं हो पाता। और बाबा तो कहते ही हैं कि सच्चाई और सफाई से, बिना कुछ छुपाए, जब हम अपना पोता मेल बाबा के सामने रख देते हैं, तो आधा बोझ तो उसी पल हल्का हो जाता है। बिल्कुल। पुरुषार्थ में उतार चढ़ाव तो आएंगे, गलतियां भी होंगी, लेकिन उन्हें स्वीकार करके बाबा की मदद से समाप्त करते हुए एक रस अवस्था की ओर बढ़ते जाना है। हाँ, क्षमा पाने से वो कमजोरी और गहरी होती जाती है। सही कहा। इसी हल्केपन से जुड़ा हुआ एक और बहुत बहुत महत्वपूर्ण निश्चय इस चिंतन में पक्का हुआ, निमित्त भाव का। निमित्त भाव, ये गहरी समझ कि हम सभी आत्माएं इस विश्व कल्याण के कार्य में केवल निमित्त मात्र हैं, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट। हाँ, करने और कराने वाले तो स्वयं शिव बाबा हैं। वो करन करावन हार हैं। ये याद रखना कितनी राहत देता है ना? जब ये याद रहता है कि मैं निमित्त हूँ और बाबा करा रहे हैं, तो सारे बोझ जैसे अपने आप खत्म हो जाते हैं। कौन से बोझ? अहंकार का बोझ, चिंता का बोझ, सफलता का बोझ, सब उतर जाता है। हाँ। सब कुछ बहुत सहज और हल्का महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे जिम्मेदारी तो बाबा की है, हम तो बस उनके इंस्ट्रूमेंट बनकर अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये निमित्त भाव जो है ना, ये हमारी सेवा में भी क्रांति ला सकता है। सेवा में? हाँ, कैसे? सेवा के यथार्थ स्वरूप पर भी बाबा ने इस मुरली में बहुत सुंदर प्रेरणाएं दी। पहली बात तो यही कि सेवा हमेशा उमंग उत्साह से करनी है, बोझ समझ कर नहीं। बिल्कुल नहीं, उमंग उत्साह से। और एक बात जो मुझे बहुत गहराई से छू गई, वो थी रहम दिल बनने पर बाबा का खास जोर। रहम दिल, हाँ। बाबा ने जैसे हमारी आंखें खोली कि दुनिया में आत्माएं कितनी दुखी और अशांत हैं, बहुत ज्यादा, अपनी ही बनाई हुई परिस्थितियों में, अपने ही संस्कारों में फंसी हुई हैं। ऐसे में उनकी कमजोरियों को देखकर आलोचना करने के बजाय क्या करना है? हमें क्षमा, रहम और दया का भाव रखना है। दया का भाव, हाँ, क्योंकि हम किसके बच्चे हैं? दयालु कृपालु बाप के। जी। तो मास्टर दयालु, मास्टर कृपालु बनना हमारा स्वाभाविक गुण होना चाहिए। हाँ। बाबा ने इशारा दिया कि जब परिस्थितियां बहुत ज्यादा खराब हों, जब कोई आत्मा बहुत ज्यादा नेगेटिविटी या दुख में हो, तभी तो उसे सबसे ज्यादा रहम की, मर्सी की जरूरत होती है। सही बात है, उसी समय जरूरत है। हाँ, ये संगम युग का एक खास पाठ है, मर्सीफुल बनना, संतुष्ट रहना और दूसरों को संतुष्ट करना। संतुष्ट मणि बनकर सेवा करनी है। संतुष्ट मणि बनकर। और सेवा का दायरा भी बाबा ने बढ़ाया। मतलब सिर्फ वाचा से, यानी बोलकर ज्ञान सुनाना ही सेवा नहीं है। अच्छा, और? मनसा सेवा, अपने शक्तिशाली शुद्ध संकल्पों से वायुमंडल बनाना, दूसरों को सकाश देना। हाँ, मनसा सेवा। और अपने चेहरे से, अपनी वृत्ति से सेवा करना। चेहरे से सेवा, वो कैसे? चेहरे पर सदा खुशी हो, रूहानी मुस्कान हो, ताकि कोई दुखी, अशांत आत्मा हमारे चेहरे को देखकर ही सुख और शांति का अनुभव करे। वाह, ये भी एक बहुत ऊंची सेवा है। बिल्कुल, निश्चित रूप से बाबा का संदेश हर आत्मा तक पहुंचाना है, कोई भी वंचित ना रह जाए, कोई रह ना जाए। और ये काम अकेले नहीं, संगठन को साथ लेकर एकता से करना है। ये सब सेवा के ही अलग अलग पहलू हैं, जिन्हें उमंग, उत्साह और सबसे बढ़कर रहमदिली के भाव से करना है। सेवा के साथ साथ खुद पर ध्यान देना भी उतना ही जरूरी है। हाँ, स्वयं पर। बाबा ने स्व चेकिंग और परिवर्तन पर भी बहुत जोर दिया। हाँ, बार बार कहा कि स्वयं को चेक करते रहो, क्योंकि जब चेकिंग ईमानदारी से होगी, सच्चाई से होगी, तो परिवर्तन या चेंजिंग जरूर आएगी। चेकिंग इज इक्वल टू चेंजिंग, बाबा ने कहा। हाँ, ये चेकिंग किस बात की करनी है? अपनी कमियों की, अपनी कमजोरियों की, अपने पुराने संस्कारों की। हाँ, उन्हें पहचानना, स्वीकार करना और फिर बाप दादा की मदद से, उनकी याद की शक्ति से उन्हें समाप्त करना। ये कोई एक दिन का काम तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं।
ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिससे धीरे धीरे हमारी अवस्था एक रस बने, स्थिर और संपूर्ण बन जाए। एक रस अवस्था? हाँ। और इस पूरी पुरुषार्थ की यात्रा में बाबा के वरदानों की शक्ति का भी अनुभव बहुत साफ तौर पर सामने आया। वरदानों की शक्ति? हाँ। चिंतन में ये महसूस हुआ कि मुरली के सारे पॉइंट्स शब्दशः याद रखना शायद मुश्किल हो। हाँ, होता है मुश्किल, खासकर जब जीवन की भागदौड़ हो। लेकिन अगर कोई एक महावाक्य या वरदान, जैसे बाबा ने कहा, मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं, या मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, हाँ, उसे पकड़कर दिन भर उसकी स्मृति में रहें, तो बाकी बातें, बाकी ज्ञान के पॉइंट्स भी सहज ही याद आते रहते हैं। अच्छा। और पुरुषार्थ में बहुत मदद मिलती है। बिल्कुल, वरदान जैसे पंख लगा देते हैं ना? हाँ, बिल्कुल पंख लगा देते हैं। पढ़ाई में ज्ञान के पॉइंट्स याद रखने में फिर भी थोड़ा एफर्ट लगता है, बुद्धि लगानी पड़ती है। हाँ। लेकिन वरदान तो सीधा आत्मा को शक्ति और खुशी से भर देते हैं। वो सहज ही हमें ऊंचा उड़ाने में मदद करते हैं। सही कहा। इसीलिए चिंतन में ये सुझाव भी आया कि हर कोई अपने लिए मुरली से कोई एक शक्तिशाली वरदान चुन ले और उसे सदा अपने स्मृति में रखें, जैसे जेब में रखा हुआ कोई अनमोल खजाना। वाह। वो वरदान मुश्किल घड़ी में बहुत शक्ति देगा। बहुत शक्ति देगा। तो कुल मिलाकर इस रूहानी चर्चा और चिंतन से ये बात बिल्कुल साफ हो गई कि बाप दादा के महावाक्य, उनकी मुरली, अपार शक्ति और प्रेरणा का असीम स्रोत है। बिल्कुल। अमृत वेले का महत्व समझना और उसे अपनाना, समय की सही कीमत पहचानकर तीव्र पुरुषार्थ करना, माया के वारों को तोहफा समझकर उन पर विजय पाना, सच्चाई सफाई से अपना चार्ट रखकर हल्के रहना, रहमदिल और संतुष्ट मणि होकर सेवा करना और स्वयं को सदा निमित्त समझकर करण करावनहार बाबा पर निश्चय रखना। हाँ। इस सारे बिंदु जैसे आत्मा को तेज गति से उसकी मंजिल तक ले जाने वाले हैं। और ये समझना भी जरूरी है कि ये सब सिर्फ इस जीवन के लिए नहीं है। नहीं, इस संगम युग का यही पुरुषार्थ हमारे भविष्य के 21 जन्मों की प्रारब्ध बनाता है, हमारी तकदीर बनाता है। 21 जन्मों की? हाँ। यहाँ का एक एक सेकंड भविष्य के कई वर्षों का आधार है। सही बात है। इसलिए बाबा की याद, बाबा की दी हुई श्रीमत और बाबा के वरदान, यही हमारे सच्चे साथी हैं, सच्चे सहारे हैं, जिनके आधार पर हम ये यात्रा सफलतापूर्वक पूरी कर सकते हैं। अंत में सभी ने यही गहराई से अनुभव किया कि हर परिस्थिति में, हर संकल्प में शिव बाबा की याद ही सच्चा साथी है, वही सच्ची शक्ति है। ओम शांति। ओम शांति।